हेलो एवरीवन। रॉयल्टी में एक सवाल बनाते हैं हम लोग जिसमें कि गवर्नमेंट सब्सिडी, लॉकआउट और स्ट्राइक ये तीनों ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन तीनों का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी क्या है। तो शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप नहीं हो सकता वो तो लीजी के लिए नुकसान है। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो शॉर्ट वर्किंग से होने वाला नुकसान है लीजी का, उससे उसे राहत दिलाने के लिए उसका कुछ परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट फाइनेंशियली असिस्ट कर देती है, वित्तीय मदद दे देती है। इससे क्या होता है, लीजी का शॉर्ट वर्किंग से होने वाला नुकसान जो है कम हो जाता है। दूसरा आते हैं लॉकआउट। लॉकआउट से पहले स्ट्राइक को समझते हैं, क्योंकि स्ट्राइक पे इसके पहले भी हम लोगों ने एक दो सवाल बनाया। स्ट्राइक क्या है, तो वर्कर लोग, एम्प्लॉइज लोग अपने डिमांड को मनवाने के लिए कई बार काम बंद कर देते हैं, यह है स्ट्राइक, हड़ताल। और लॉकआउट, लॉकआउट क्या है, तो लॉकआउट में भी काम बंद होता है, लेकिन इसमें क्या है कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर जो मालिक है कंपनी का, वो क्या है, वर्कर के अननेसेसरी डिमांड से तंग आकर उन्हें रोकने के लिए क्या करते हैं, कई बार कंपनी में ताला लगा देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, लॉकआउट कर देते हैं। तो भाई लॉकआउट और स्ट्राइक ये दोनों में काम बंद होता है। तो ये तीनों का मतलब समझ लिया हम लोगों ने। अब इस पर बेस एक सवाल है, उसे बनाते हैं। मिस्टर ए टू लीज फॉर 15 ईयर्स, रॉयल्टीज ₹10 पर टन, मिनिमम रेंट ₹1 लाख पर टन। क्या मिस्टर ए ने एक लीज लिया 15 साल के लिए, जिसमें रॉयल्टी पर टन कितना, ₹10, मिनिमम रेंट है ₹1 लाख पर एनम, सालाना है ₹1 लाख मिनिमम रेंट। ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। हर एक साल का जो शॉर्ट वर्किंग है उसके अगले 2 साल में रिकूप किया जा सकता है। बट हिज रिकूपमेंट शुड नॉट बी मोर देन 40,000 इन एनी ईयर। इसमें एक और भी चीज है कि शॉर्ट वर्किंग जो है अगले 2 साल में रिकूप हो सकता है, पर क्या है, एक कंडीशन और भी है कि किसी भी साल शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप होगा वो 40,000 रुपए से ज्यादा शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं किया जा सकता है, वही लिखा हुआ है। आउटपुट वाज एज फॉलो, जो आउटपुट था, उत्पादन था, वो इस तरह था। फर्स्ट ईयर 7,000 टन, सेकेंड ईयर 3,000 टन, थर्ड ईयर 15,000 टन, फोर्थ ईयर 13,500 टन, फिफ्थ ईयर 9,000 टन। 5 साल का दिया हुआ है ना। लीज हमारा 15 साल के लिए है, लेकिन आउटपुट जो दिया हुआ है 5 साल का दिया हुआ है। देयर वाज ए स्ट्राइक फॉर 3 months इन फोर्थ ईयर एंड लॉकआउट फॉर 3 months इन फिफ्थ ईयर। क्या था कि चौथे साल में 3 महीने के लिए स्ट्राइक था, हड़ताल था, और 5वें साल में 3 महीने के लिए लॉकआउट हुआ था, तालाबंदी हुआ था। There is provision of 40% concession in minimum rent for the period of lockout। जब लॉकआउट रहेगा उस समय क्या है कि जो मिनिमम रेंट है उसमें जब तक, हाँ, जितने समय तक लॉकआउट रहेगा उतने समय तक के मिनिमम रेंट में 40% का छूट मिल जाएगा। और आगे, एंड इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट विल बी प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग मंथ। और जिस साल हड़ताल रहेगा उस साल मिनिमम रेंट जो है प्रोपोर्शनेटली केवल वर्किंग डेज में ही लगेगा। मतलब 3 महीने जो हड़ताल रहा उस समय का मिनिमम रेंट नहीं लगेगा, प्रोपोर्शनेटली वो घट जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी 20% ऑफ अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग। और गवर्नमेंट जो है, जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाएगा उसको 20% का अनुदान देगी, ग्रांट देगी। ये गवर्नमेंट सब्सिडी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एनालिटिकल टेबल, उसके बाद में इन द बुक्स ऑफ लीजी नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे। ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, उसके बाद है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, एल से हो गया लैंडलॉर्ड, और फिर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड to
पी एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया। ईयर है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ये आउटपुट दिया हुआ है क्या, टन में दिया हुआ है, इन टन। फर्स्ट ईयर कितना आउटपुट 7000 टन, सेकेंड ईयर है 3000 टन, और उसके बाद थर्ड ईयर 15000 टन, उसके बाद में फोर्थ ईयर में 13500 टन, और फिफ्थ ईयर में है 9000 टन। और रॉयल्टी क्या है, एट द रेट ऑफ ₹10 पर टन। तो भाई रॉयल्टी का जो रेट है उससे हम आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉयल्टी का अमाउंट निकल जाएगा। 7000 मल्टीप्लाई 10 70000, 3000 मल्टीप्लाई 10 30000, और फिर 15000 मल्टीप्लाई 10 1,50,000, फिर 13500 मल्टीप्लाई 10 तो 1,35,000, और फिर 9000 मल्टीप्लाई 10 तो 90,000। अच्छा देखते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट कब कब था। तो भाई चौथे साल में स्ट्राइक था, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ना, तो यहाँ स्ट्राइक था, ऐसे लिख दिया समझने के लिए स्ट्राइक था। और 5वें साल में 3 महीने के लिए लॉकआउट, यहाँ पे एल लिख दिया, ठीक है। चौथे साल में स्ट्राइक 3 महीने का, 5वें साल में लॉकआउट 5 महीने के लिए, ठीक है। अब मिनिमम रेंट कितना है, 1 लाख, 1 लाख, फिर 1 लाख। अब आते हैं चौथे साल में। तो चौथे साल में क्या है भाई, स्ट्राइक। और स्ट्राइक के स्थिति में क्या है, सवाल में दिया हुआ कि जब स्ट्राइक रहेगा तो जितने समय तक काम हुआ उसी समय तक का केवल प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट पे करना होगा। ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट विल बी प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग मंथ्स। जितने काम महीने काम हुए उतने महीने का ही मिनिमम रेंट लगेगा प्रोपोर्शनेटली। तो भाई काम कितने महीने हुए, तो 3 महीने तो स्ट्राइक रहे, तो साल के 12 महीने, 12 महीने में 3 महीने का स्ट्राइक, तो 9 महीने काम हुआ, तो 9 महीने का ही मिनिमम रेंट लगेगा। तो मिनिमम रेंट इन 4th ईयर, क्या था वहां, स्ट्राइक था, तो स्ट्राइक में कितने महीने का, 3 महीने स्ट्राइक, तो केवल 9 महीने काम हुआ, तो साल भर का मिनिमम रेट कितना है, ₹1,00,000। तो 3 महीने का 9 महीने का कितना होगा, क्योंकि 3 महीना तो स्ट्राइक था, तो 3 महीना तो काम ही हुआ, तो केवल 9 महीने का लगना है, तो साल भर का ₹1,00,000। तो 9 महीने का मिनिमम रेंट 75,000, तो मिनिमम रेंट हो गया 75,000। और उसके बाद वाला साल, 5वां साल, इसमें लॉकआउट। और लॉकआउट वाली स्थिति में क्या, ये भी 3 महीने के लिए हुआ है लॉकआउट। और लॉकआउट वाली स्थिति में है कि भाई जितने समय तक लॉकआउट रहेगा उतने समय तक का मिनिमम रेंट में 40% का कंसेशन मिलेगा। तो मिनिमम रेंट इन 5th ईयर लिख देते हैं लॉकआउट। तो भाई लॉकआउट 3 महीने के लिए रहा ना, तो 3 महीने का कितना बनता है रेंट, साल भर का तो ₹1,00,000, तो 3/12, 3 महीने का कितना, 25,000। ये जो 25,000 का मिनिमम रेंट है इसमें 40% का कंसेशन मिलेगा। अच्छा बाकी जो 9 महीने का रेंट है, 1,00,000 माइनस 25,000 3 महीने का, इसे बाहर कर देते हैं, तो 9 महीने का कितना, 75,000। ये तो पूरा का पूरा लगना है, पर ये जो 25,000 है इसमें 40% का कंसेशन मिलेगा, लेस कंसेशन कितना, 40%। तो 25,000 का 40%, 0,000, तो 10,000 का मिलेगा छूट। तो 25 में 10,000
कंसेशन मिलने पे बचा कितना 15,000, यानी 3 महीने का जब तक लॉकआउट रहेगा मात्र 15,000 रुपये मिनिमम कटेगा। तो 75,000 ये प्लस 15,000 ये मिलाकर कितना हो गया 90,000 का मिनिमम रेंट 5वें साल में। ये हो गया। अब ऐसे चलते हैं। तो भाई पहले साल रॉयल्टी है 70,000 जबकि मिनिमम रेंट है 1,00,000। तो रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग है, कितने का शॉर्ट वर्किंग 30,000 का। रिकूप का कोई बात नहीं। लैंडलॉर्ड को कितना, तो कम से कम मिनिमम रेंट पे करना 1,00,000। शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल कुछ नहीं। अच्छा, शॉर्ट वर्किंग जो हो रहा है इसे रिकूप करने का क्या है, हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को उसके अगले 2 साल में रिकूप कर सकते हैं। मतलब ये अगर फर्स्ट साल हुआ है शॉर्ट वर्किंग तो उससे दूसरे साल, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तक रिकूप कर सकते हैं। और अगर दूसरे साल होगा तो उससे थर्ड ईयर, तीसरे साल और फोर्थ ईयर, चौथे साल तक रिकूप कर सकते हैं, है ना। मतलब हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को उसके अगले 2 साल में रिकूप कर सकते हैं। और नहीं रिकूप होगा तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो नुकसान है फिर लीजिएगा। अच्छा, दूसरे साल भी क्या है, रॉयल्टी 30,000 जबकि मिनिमम रेंट 1,00,000। तो यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है। तो भाई अब लैंडलॉर्ड को कितना, तो मिनिमम रेंट 1,00,000 पे करना होगा। और इसका 1 साल निकल गया, ठीक है ना। दूसरा साल यहाँ तक ये शॉर्ट वर्किंग जो है ये तीसरे साल तक रिकूप हो सकता है। उसी तरह ये शॉर्ट वर्किंग जो है ये तीसरे और चौथे साल तक रिकूप हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं अगले साल। इसमें सरप्लस है क्योंकि रॉयल्टी हुआ 1,50,000 जबकि मिनिमम रेंट है 1,00,000, तो 50,000 सरप्लस है, ठीक है ना। तो हम 50,000 के सरप्लस को रिकूप करने के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि किसी भी साल जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा वो 40,000 रुपए से ज्यादा रिकूप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम अधिक से अधिक 40,000 रिकूप करेंगे। 40,000 रिकूप किया, अब 1,50,000 में 40,000 रिकूप किया तो 1,50,000 माइनस 40,000, 1,10,000 लैंडलॉर्ड को पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो 40,000 रिकूप हुआ इसमें 30,000 ये पूरा का पूरा रिकूप हो गया, और इसमें से ये जो 70,000 था इसमें से 10,000 रिकूप हुआ, ठीक है। तो ये शॉर्ट वर्किंग अब बच गया है 60,000। अब इसके आगे वाले साल में आते हैं। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ भी रॉयल्टी ज्यादा, मिनिमम रेंट से है, मतलब सरप्लस है। तो कितना सरप्लस, 1,35,000 माइनस 75,000, तो 60,000 का सरप्लस। लेकिन 60,000 हम यूज नहीं कर सकते, हम ज्यादा से ज्यादा रिकूप करने के लिए कितना कर सकते हैं, 40,000 कर सकते हैं। तो हम 40,000 रिकूप करेंगे। 40,000 रिकूप किया तो 1,35,000 माइनस 40,000, तो 95,000 लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे, ठीक है। और ये 60,000 का शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ था और इसका मौका यहाँ पे खत्म हो गया और 60,000 का मात्र 40,000 रिकूप हुआ, तो बच गया 20,000। 20,000 को हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पर 20,000 का 20,000 नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट से जितना शॉर्ट वर्किंग से नुकसान हो रहा है जिससे रिकूप नहीं किया जा सकता उसका 20% का सब्सिडी मिलेगा। तो भाई 20,000 का नुकसान था, 20,000 का 20% सब्सिडी मिलेगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सब्सिडी 20%, 0,0,0,0, 4,000 का सब्सिडी मिलेगा। तो कितना का नुकसान होगा लीजिएगा, 20,000 माइनस 4,000 का सब्सिडी मिल जाएगा तो 16,000 का नुकसान होगा। तो पीएल में कितना जाएगा, 16,000, ठीक है। और उसके बाद आगे आते हैं 5वें साल में रॉयल्टी मिनिमम रेंट दोनों बराबर, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं, शॉर्ट वर्किंग रिकूप का भी कोई बात नहीं है। लैंडलॉर्ड को भाई ये 90,000 पे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब हम लोग जो लेजर है सारा वो बनाते हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी का भी लेजर बनाएंगे। तो गवर्नमेंट सब्सिडी का नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं रॉयल्टी का अकाउंट। सबसे आसान अकाउंट यही है, रॉयल्टीज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। क्या रॉयल्टी अकाउंट में डेबिट में टू लैंडलॉर्ड और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखना है। और दोनों तरफ का अमाउंट हमेशा टोटल जो है इक्वल रहेगा, इसलिए कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होगा। तो भाई पहला साल रॉयल्टी कितना है, 70,000। तो फर्स्ट ईयर मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, 70,000
क्या करते हैं, साल के अंत में रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देते हैं ट्रांसफर। मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 70,000। फिर नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मार्च 31 को टू रॉयल्टीज टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 30,000। मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। फिर आता नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट कितना है 1,50,000। ठीक है, और इस तरफ थर्ड ईयर मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000। फोर्थ ईयर मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 1,35,000। और इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,35,000। ठीक है, उसके बाद में आता है फिफ्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 90,000। ठीक है, और इधर फिफ्थ ईयर में मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। ये बन गया रॉयल्टी का अकाउंट। और अब हम लोग बनाते हैं लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, ये कौन बना रहा है, सारा अकाउंट लीजी बना रहा है ना। तो पहले बनाया रॉयल्टी का अकाउंट, फिर बना लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या है, क्रेडिट में बाय रॉयल्टीज और डेबिट में टू बैंक, ये तो फिक्स है, ये तो लिखा ही जाना है। और जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा शॉर्ट वर्किंग तो डेबिट में होगा टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, और रॉयल्टी अकाउंट की तरह ही इस अकाउंट का भी दोनों तरफ हर साल टोटल जो है इक्वल रहेगा, मतलब कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी है 70,000। ठीक है, और थोड़ा इधर से कर लेते हैं ना। कितना बाय रॉयल्टीज 70,000, और इस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है कितना 30,000। तो बाय शॉर्ट वर्किंग 30,000 मिलाकर हो गया 1,00,000। और इधर लैंडलॉर्ड को पे करने का एंट्री फर्स्ट ईयर मार्च 31 टू बैंक अकाउंट
1,00,000। फिर सेकेंड ईयर मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज, इस साल भी हुआ है शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि रॉयल्टी मात्र हुआ 30,000। और बाय शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ है? 70,000। नगर हो गया 1,00,000। ठीक है। और इस तरफ मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना? 1,00,000। उसके बाद वाले साल में आते हैं थर्ड ईयर में, मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज कितना है रॉयल्टी इस साल? इस साल है रॉयल्टी 1,50,000, मतलब कि शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ। 1,50,000। ठीक है। अब लैंडलॉर्ड को पे करेंगे और शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी हो रहा है, रिकूप हो रहा है 40,000, लैंडलॉर्ड को पे करने के लिए थर्ड ईयर में मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 1,10,000 और टू शॉर्ट वर्किंग। क्या था? जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग। टू शॉर्ट वर्किंग कितना? 40,000। यह 1,50,000। 1,50,000। फिर आते हैं फोर्थ ईयर में मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज। इस बार रॉयल्टी कितना है? 1,35,000। और इस साल भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है। कितना रिकूप हुआ है? उतना ही 40,000 फोर्थ ईयर में मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना? 95,000 और रिकूप कितना हुआ है? 40,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना? 40,000। 1,35,000। ठीक है। उसके बाद में लास्ट पांचवा साल फिफ्थ ईयर में, तो फिफ्थ ईयर में ना फिफ्थ ईयर में क्या? ना शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ना शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है। ठीक है। जितना रॉयल्टी उतना मिनिमम रेंट। तो मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना? 90,000 और मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 90,000। ठीक है। तो ये तो रॉयल्टी का और लैंडलॉर्ड का अकाउंट हम लोगों ने बना दिया। अब चूंकि यहाँ पे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है लीजी को शॉर्ट वर्किंग के लिए, तो गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट अकाउंट बनाएंगे और एक जो शॉर्ट वर्किंग का बच गया अकाउंट वो बनाते हैं। तो ये दोनों तो अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब वो हम लोग बनाते हैं, पर वो बनाने से पहले अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है तो क्या जर्नल एंट्री में चेंज आता है थोड़ा, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो मिटाते हैं सर। तो चौथे साल में शॉर्ट वर्किंग था जो अनरिकूपेबल हो गया था 20,000 का, और उस साल ही गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला था 20% का, 20,000 के 20% का, 4,000 का, जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया था भैया। तो था तो नुकसान 20,000 का, पर 4,000 का सब्सिडी मिल गया था, इसलिए 16,000 का नुकसान हुआ, जिससे कि लॉस को शॉर्ट पीएल में ट्रांसफर किया। तो ऐसे अगर रहता शॉर्ट वर्किंग जब रिकूप होने लायक नहीं रहता है तो सिंपल एंट्री क्या हो जाता है, एंड ऑफ द ईयर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। जिस साल शॉर्ट वर्किंग लगता है अब रिकूप नहीं हो सकता तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एंट्री होता है ये, तो ये होता है एंट्री हमारा जनरल। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिलता तो यही एंट्री होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 20,000 का लॉस को ट्रांसफर कर दिया था, पर यहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता राशि मिला, गवर्नमेंट सब्सिडी मिला, तो एंट्री में थोड़ा चेंज आया। क्या आया, इस एक एंट्री के जगह पे दो एंट्री। क्या दो एंट्री? तो एंट्री होगा चूंकि 4,000 का सब्सिडी मिला गवर्नमेंट से, तो सारा का सारा मेरे लिए लॉस नहीं है, तो क्या होगा 4,000 रुपए के लिए हो जाएगा गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना, तो 4,000 और इसका गवर्नमेंट से पैसा ले लिया जाएगा, गवर्नमेंट पैसा दे देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट अकाउंट, वो 4,000 मिल जाएगा। और बाकी जो रहेगा 20,000 में 4,000 के बाद 16,000, उसके लिए एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना, तो भाई 16,000। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं पहले शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, है ना। तो पहले गवर्नमेंट सब्सिडी का, गवर्नमेंट का अकाउंट ही बना लेते हैं। तो क्या होगा, गवर्नमेंट अकाउंट, उसमें क्या, तो 4th ईयर में ना, चौथे साल में हुआ है ना, तो 4th ईयर में होगा मार्च 31 को टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना, तो 4,000 और ये पैसा सरकार से मिल जाएगा, तो उसी मार्च 31 को बाय बैंक अकाउंट। कितना, 4,000 सरकार से जो सब्सिडी मिला उसके लिए ये अकाउंट गवर्नमेंट अकाउंट ये बन जाएगा। और शॉर्ट वर्किंग का जो अकाउंट बनेगा अब वो इस तरह से बनेगा, देखते हैं। इसे मिटा लेते हैं ना, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में क्या है भाई, तो डेबिट में जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड लिखते हैं, और जो बैलेंस होता है उसे आगे कैरी करते चले जाते हैं। और जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप होने वाला नहीं है, अनरिकूपेबल हो गया, उसे पीएल में उस साल ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो चूंकि उसमें कुछ सब्सिडी भी मिलेगा, उसके लिए बाय गवर्नमेंट अकाउंट लिख लेंगे। तो देख लेते हैं। तो पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है कितने का, 30,000 का। तो फर्स्ट ईयर मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। कितना, 30,000। ठीक है, ये बैलेंस आगे जाएगा सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी, ये 30,000 इससे सेकेंड ईयर में कैरी किया साल के शुरुआत में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 30,000
और इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया सेकंड ईयर में 70,000 का। तो फिर मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट कितना 70,000। अब दोनों मिलाकर कितना हो गया शॉर्ट वर्किंग 1 लाख। ठीक है, सेकेंड ईयर मार्च 31 बाय बैलेंस CD 1 लाख। ठीक है, अब इसे कैरी करते हैं नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में। अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 1 लाख। और इस साल शॉर्ट वर्किंग रिकॉप हुआ है थर्ड ईयर में कितना 40,000। तो भाई क्या होता है मैंने बताया कि जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप होगा शॉर्ट वर्किंग तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड। तो यहाँ रिकूप हो रहा है थर्ड ईयर में, तो मार्च 31 बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रिकूप हो रहा है, तो रिकूप हो रहा है 40,000 रिकूप हो गया। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं 1 लाख में 40,000 रिकूप हो गया, तो शॉर्ट वर्किंग बचा बाय बैलेंस CD कितना 60,000। इससे अगले साल में कैरी करते हैं फोर्थ ईयर में अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD है ना कितना 60,000। और इस साल भी रिकूप हो रहा है 40,000, और बाकी जो 20,000 है उसे PL में ट्रांसफर होना था, चूंकि वो रिकूप नहीं हो सकता था, पर 20,000 ना होके 16,000 PL में ट्रांसफर होगा, मतलब 16,000 का नुकसान होगा लीजी का, क्योंकि उसके जो 20,000 का 20% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पे 60,000 यानी शॉर्ट वर्किंग का यहीं पे कहानी समाप्त है इसी साल में। ठीक है, अब इसका इधर करते हैं फोर्थ ईयर में। तो मार्च 31 को सबसे पहले रिकूप हुआ जितना बाय लैंडलॉर्ड, कितना रिकूप हो गया भाई, तो 40,000 रिकूप हो गया। और गवर्नमेंट से कितना सहायता राशि मिला, ग्रांट मिला, तो 4,000 का 20,000 जो था अनरिकूपेबल उसका 20% मतलब 4,000 का। तो उसके लिए बाय गवर्नमेंट अकाउंट है ना कितना 4,000 रुपए का ना 4,000 का, और बाकी 16,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड है ना लॉस अकाउंट 16,000 सब मिलाकर हो गया 60,000। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अलग अलग अकाउंट बनाया। अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।